28 तारीख को स्टार्ट ही हुआ था ना, एक ही क्लास हुआ होगा, 2 दिन का था बचा हुआ तो हो ही जाता, यही रह गया। आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा ही दिए थे, प्रिपरेशन देखना है। स्ट्रक्चर हुआ था, स्ट्रक्चर चल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एलिसाइक्लिक आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ईस्टर के साथ, ठीक ही है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लिखते हैं बाबू ऐसे, COH, है ना, R लगेगा इसमें या H लगेगा। तो स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो C, डबल बॉन्ड O, और इधर में O और एक H, इधर में R लगेगा, क्या है कि नहीं। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर रहेगा यहाँ पे, इधर में भी 2 2 4 2 6, और ये लोन पेयर रहेगा, एक एक एक, यही इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, कार्बन डबल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और स्ट्रक्चर कैसा होना है, तो ये देखिए, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होना है, 120 डिग्री, ठीक है। अब इसके अलावे इसमें क्या होगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, है ना, कंजुगेशन है ना, देयर आर कंजुगेशन इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे लोन पेयर है, इसलिए दोनों के बीच कंजुगेशन है, कंजुगेशन इन बिटवीन, दिख रहा है लाल वाला, कंजुगेशन इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। कंजुगेशन कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन को, और कोई बात नहीं रहता है। कंजुगेशन कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन को। यहाँ देखिए ये पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर है, इसी को कंजुगेशन कहते हैं, है ना। जब कोई चीज रिपीट करे अपने आप को एक बॉन्ड छोड़ के तो कंजुगेशन कहलाता है, और ऐसे केस में रेजोनेंस हो जाता है ना। तो रेजोनेंस होगा इसमें भी, और रेजोनेंस होगा तो कैसा होगा, RC, पाई बॉन्ड चला गया यहाँ पे, पहले से 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 पहले से था, एक पाई बॉन्ड गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गया ना इस पे, तो 6 देगो तो क्या दोगे यहाँ पे, और इस कार्बन पे क्या दोगे, प्लस, और ये डबल बॉन्ड ये वाला लोन पेयर उठ के यहाँ पे आया, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा ये, और H, एगो लोन पेयर रहेगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो बना, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक यहीं पे करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, है ना। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, तो केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा यहाँ पे, है ना। ऐसे तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के वजह से मॉलिक्यूल को कहते हैं कि ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो रिएक्टिव कम हो जाता है। बना दो, और साथ में एक और बना लेना, कार्बोक्सिलेट आयन,
कार्बोक्जिलेट आयन, एक वो हाइड्रोजन हटा दोगे तो जो आयन बचेगा RCO माइनस, स्ट्रक्चर सिमिलरली ऐसा ही बनेगा O, और इस O पे 2 2 4 2 6 माइनस, उसके भी स्ट्रक्चर बना दो, कार्बोक्जिलेट आयन कहोगे उसको। अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। संडे को भी क्लास लगा देंगे आप लोगों का, 3 घंटा पढ़ लीजिएगा तो कुछ मैनेजमेंट हो जाएगा ना टाइमिंग का। कार्बोक्जिलिक एसिड से हाइड्रोजन हटाएं, इस आयन को कहते कार्बोक्जिलेट आयन। जगह जगह पे बातें याद आ जाता है। लिख दिए। हम लोग को प्रिपरेशन पढ़ना है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। 2 दिन लगेगा, आज और अगले दिन तक। बढ़े। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड बनाने का विधि कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहला देखिए दिमाग में डालते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन जाएगा, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन जाएगा, जो पहले पढ़े हैं। कीटोन के ऑक्सीडेशन से बन जाएगा, कीटोन का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, और जितना कार्बन पे ब्रेक करता है उतना कार्बन का कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाता है ना। तो अल्कोहल से, अल्डिहाइड के और कीटोन के ऑक्सीडेशन से
और कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, K2Cr2O7, है ना। तो ये सब के ऑक्सीडाइज उसको करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अल्डिहाइड कीटोन में और भी हम लोग रिएक्शन पढ़े थे। CrO3 के साथ रिएक्शन करता था, क्रोमिक एनहाइड्राइड। टॉलेंस रिएजेंट था, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन था, और फेहलिंग सॉल्यूशन था। ये सबके साथ ऑक्सीडेशन होकर के आल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है ना। तो पहला एक अल्कोहल से याद करने के लिए पढ़ लेते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। बाकी लिखा है एल्डिहाइड कीटोन में, है ना। अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फाइनली कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अपॉन ऑक्सीडेशन of alcohol by a strong oxidizing agent KMnO4 और K2Cr2O7 in acidic, basic और in neutral medium carboxylic acid is prepared। रिएक्शन लिखने के लिए कोई भारी बात नहीं, RCH2OH लिखिएगा और यहाँ पे KMnO4 लिखिएगा। साथ में आपकी मर्जी H2SO4 लिखिए, एसिडिक मीडियम बता देगा, या H2SO4 के जगह पे H+ भी लिखा रह सकता है ना। और उधर बना दीजिएगा क्या, RCH2OH कन्वर्टेड इनटू COH। बस इतना ही तो बात है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो दोनों बात तो हुआ है, हाइड्रोजन हट भी गया है, नहीं हटा। देखो ना, दो एक तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक वो ऑक्सीजन जुड़ गया होगा, ये ऑक्सीजन KMnO4 देता है इसको ऑक्सीजन, इसीलिए तो इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बन गया COH और हाइड्रोजन गैस निकल गया। क्लियर है। KMnO4 रहता चाहे K2Cr2O7 रहता, ये समझने के लिए लिखे हैं, याद करने के लिए सब नहीं होता है। याद करना है तो बस इतना सा बात से याद हो, याद यही करना है, ठीक है। KMnO4 रख दीजिएगा, ऑक्सीजन जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। तीनों मीडियम, है ना। कभी कभी बढ़िया वाला परीक्षा वाला सवाल रहता है कि एसिडिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में कि न्यूट्रल मीडियम। तो ये तीनों मीडियम में ऑक्सीडेशन होगा, KMnO4 K2Cr2O7 दोनों में से कोई भी रह सकता है। क्या बंद करते हैं, चलाइएगा, धीमा करते हैं। अच्छा, हम उसकी तरफ देखे तो लगा ना कि कोई शिकायत है इनको, धीमा कर।
KMnO4 के साथ K2Cr2O7 भी रख सकते हैं, और करके दोनों नहीं लेना रहता है ना। ये KMnO4 या K2Cr2O7 भी आप ले सकते हैं। एसिड लिए तो ठीक है, NaOH भी लिखा है तो आप इससे परहेज न कर सकते, है ना। नहीं लिखते ही इस वजह से कि ऊपर लिख ही दिए हैं, तो यहाँ पर कुछ हो रह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बॉदर करना है कि कौन कौन सा चीज लेंगे, या कर करके आप ले सकते हैं। बंदे कर दें, नहीं बंदे कर देते हैं। एक जॉन्स रिएजेंट यहाँ पे आएगा, ए लिख दीजिएगा, है ना, ये लिख दीजिएगा ए, और इसी में फिर बी लिखते हैं, बड़े बी, अल्कोहल से ही ऑक्सीडेशन फ्रॉम जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट पता नहीं लिखे थे पहले या नहीं लिखे थे, आज लिखते हैं। CrO3H2SO4 को कहते हैं, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, उससे थोड़ा कम, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं या क्रोमिक ऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमियम है Cr, केवल एसिडिक मीडियम में, तीनों मीडियम में नहीं, केवल एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीजन देगा, यही ऑक्सीजन जो इससे निकलेगा उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां भी व्हेन अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ही लिखेंगे, उसमें भी प्राइमरी अल्कोहल ही लिखे थे। अल्कोहल खाली बोला जाए तो प्राइमरी अल्कोहल ही समझना होता है ना। खाली अल्कोहल बोलेंगे तो कोई जबरदस्ती सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल समझेगा तो गड़बड़ बात है ना। अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, है ना, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन अलग से होता है, अल्कोहल में पढ़े। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3, CrO3 ज्यादा याद रखना है, इन द एसिडिक मीडियम, है ना। व्हेन अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल is treated with oxidizing agent CrO3 in the acidic medium यानी H2SO4 के प्रेजेंस में, कार्बो ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कोई भी अल्कोहल हो सकता है, CH2 5 बार 6 बार जितना बार लिखने का मन है, CH2OH होना क्या रहता है, ये जो पार्ट है ना CH2OH, ये COH में कन्वर्ट हो जाए, इधर कुछ हो रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे RCH2OH, R में कुछ भी रहे,
CrO3H2SO4 है ना, CrO3H2SO4। आई थिंक कि एक बार बिहार बोर्ड में ही जॉन्स रिएजेंट लिख करके आया है। हाँ, JOHN जॉन रिएजेंट लिख के आया है ना, ये CrO3 वगैरह ना लिखा है, जॉन रिएजेंट ही लिख दिया। तो इधर क्या बनेगा, तो इधर बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं था। आया है, तुम लोग देखा है, हमको कोई पूछता है इसलिए याद रहता है, RCOH, बस इतना ही बात करना है ना। यहाँ पे जॉन्स रिएजेंट लिख दे, बस नाम याद रखना है, कुछ जॉन रिएजेंट कुछ और नहीं, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो बहुत भारी भी नहीं है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना है। लिख दिए। तीसरा नहीं, दूसरा, अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा देंगे। लिख दिए ना सब। KMnO4 K2CR2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही रहेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन अनएरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। अल्काइल बेंजीन कहने का मतलब है, ये देखो, इसमें पहले रिएक्शन दिखा देते हैं और फिर लिख देंगे। यहाँ पे CH3, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। ये इथाइल बेंजीन भी रहता तो कोई बात नहीं, प्रोपाइल बेंजीन रहता भी तो कोई बात नहीं, है ना। ये साइज कुछ भी रहेगा। इसको भी यदि हम लोग KMnO4 H+ लिखते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम, या K2CR2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम, तो ये जो है आपका बेंजीन का तो कुछ नहीं होगा, रेजोनेंस होता है इसमें, लेकिन वो CH3 में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, COH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। मिथाइल बेंजीन से बन जाएगा बेंजोइक एसिड।
यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, इसको टॉलिन कहते हैं, या इसको आप आईपीएसी नेम से मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। ठीक है, मिथाइल की जगह अल्काइल लिखने के लिए कोई भी रह सकता है, ये हम करके दिखाएंगे। इससे आपको डराया जाता है, ये बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का खास करके बता रहे हैं। CH2 5 बार 6 बार कुछ और लिख दे यहाँ पे, डराने के लिए आपको। ठीक है, ये अल्काइल बेंजीन है, और ऊपर में फिर वही वाला रिएजेंट, समझ जाएगा। जानते हो क्या बनेगा? वही बनेगा, कोई अंतर ही नहीं होना है। COH यानी irrespective to the number of carbon atom of alkyl group they will converted into COH group, है ना। तो बताओ, ये नहीं दे करके यदि ये तुमको देता है, या 3 कार्बन 4 कार्बन का कुछ भी देता है, तो डराने के लिए का साइज बढ़ाता है, वो बनेगा 1 कार्बन का COH। ठीक है, इसलिए लिखा जाएगा बाद में irrespective to the size of अल्काइल ग्रुप दे विल कन्वर्टेड इनटू COH। बाकी कार्बन का क्या होगा यदि मन में सवाल आता है, तो बाकी कार्बन टूट के सब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, मेन प्रोडक्ट यही बन जाए, है ना। ऑक्सीडेशन होना है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 भी बनेगा, CO भी बनेगा, लेकिन यहां पर बेंजीन के साथ में एक ही COH रहे। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से ही समझना है। और आप जब कोयला जलाते हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन ही होता है, CO2, है ना। मीथेन को जलाते हैं, किसी भी रिएक्शन में किसी चीज को आप जलाते हैं तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना। मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2, बहुत पहले से नोमा से जानते हैं, CO2 प्लस H2, कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही ना है। तो बस उसी तरह से यहाँ पे जो कार्बन, जितना भी कार्बन होगा, नहीं जानते हैं क्या, C6H14 रहता प्लस ऑक्सीजन, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CO2 ही तो बनाएगा, और कुछ नहीं, प्लस H2, तो ऑक्सीडेशन है, यानी कंबसन हो रहा है। तो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप से मतलब नहीं है, वो एक ही कार्बन का COH बनना है। तो इसी बात को लिख देना है यहाँ पे कि व्हेन अल्काइल बेंजीन when alkyl benzene, देखो तुरंत में लिखेंगे irrespective to number of carbon in alkyl group, oxidizes into carboxylic acid when treated with a strong oxidizing agent K2Cr2O7 और KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। बस इतना सही बात।
लिख दिए। अब हम लोग ग्रिगनार्ड बाबा को लाएंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बनाएंगे। है ना। लिखा है यहाँ पे KMnO4, और यहाँ KOH भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखे हुए कोनो मीडियम लिखे हैं, इन एसिडिक मीडियम, और जोड़ दो बेसिक मीडियम, न्यूट्रल नहीं, है ना, एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। एक्चुअली में लिखने में भी आफत लगता है ना, कि बाद में तुम लोग अभी तो लिख के रखेगा और बाद में सोचने लगेगा, अच्छा इसमें सर लिखाए थे H+, इसमें लिखाए हैं वो H, इसलिए दो गो बात लिखने में डर लगता है। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में सेम बातें हैं, है ना। एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन होगा और अल्कलाइन मीडियम में भी रिएक्शन होगा। और तुम लोग को क्या लगेगा, कभी जो हम बताते हैं KOH लिखा हुआ है तो सोचेगा तुम रिएक्शन में पोटेशियम भी कहीं जोड़ देते हैं। ये सब नहीं लगना है, ये मीडियम है ना। जैसे बिहार बोर्ड पढ़ रहा है ना, तो तुम लोग पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम से, और कोई पढ़ रहा है हिंदी मीडियम से, दोनों तो परीक्षा सेम में देना है, क्वेश्चन में भी सेम में आना है। तो यहाँ भी वही है, रिएक्टेंट दोनों में सेम ही है, मीडियम ये रहे चाहे वो रहे, है ना। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम है, इसको ना जैसा कि उसको जोड़ना है कुछ भी, है ना। H+ लिखने का मतलब है कोई भी एसिड दे सकता है। H2SO4 कॉमन होता है, इसलिए ज्यादातर H2SO4 लिखा रहता है। लेकिन HCl लिख देगा तो ऐसा ना कि Cl का कोई जगह खोजने लगना, यहाँ वो मीडियम है ना। ये बात तुम बाद में तुम लोग अलबला करके ये सब करता है ना। जैसे हमको बाद में मिलने आएगा तो पूछने लगे, हमको लगा ना सर इसमें HCl था तो हम Cl या जोड़ दिए। अब ऑप्शन बनाने वाला बनाते भी लोग हैं, तो आप ही लोग से सीखे हैं, पहले से बोलते हैं इसलिए कि इस सब के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। वो रिएक्शन कंडीशन है, मीडियम बता रहे। अल एसिडिक मीडियम कहने का मतलब जितना एसिड है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक मीडियम जितना बेस होगा। अब यहाँ KOH लिखें, कहीं NaOH लिखा रहेगा, तब कोई दूसरा बात नहीं सोचना है, यही बतवाओ। चलिए तीसरा रिएक्शन हम लोग आते हैं, याद करते हैं हम लोग ग्रिगनार्ड बाबा को, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इनके बिना जो है ना कोई चैप्टर में काम ही नहीं चलता, कोई हेडिंग में काम नहीं चलता। हर हेडिंग में ही आए हैं। हेलो अल्केन में शुरुआत हुआ है प्रिपरेशन का, अल्कोहल में भी मिले हैं, अल्डिहाइड कीटोन में भी मिले हैं, इवन अमाइन वाले चैप्टर में भी साइनाइड में मिले हैं, साइनाइड में ये जोड़ा गया था। और फिर अब एसिड में आए हैं तो एसिड में भी मिल ही गए। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिगनार्ड एजेंट को रिएक्ट कराते हैं। किससे रिएक्ट कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो ग्रिगनार्ड एजेंट याद आया सबको, RMgX। इसको रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। कैसे? व्हेन, पहले लिखे, पहले रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिख के लैंग्वेज लिखते हैं तो आसान लगता है और दिख जाता है ना कि क्या बन रहा है, वही लिखेंगे हम लोग। CO2, जैसे एक एकदम इनोसेंट बच्चा है, अनजान सा बच्चा है, क्या करेगा इसमें, रिएक्शन दे दिया ऐसे, बनाइए क्या दिया। अनजान बच्चा तो छोड़ देगा। रणछोड़ सिंह जैसे करेगा, छोड़ कैसे देगा, क्या सोचेगा। ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है। देखो सोचने की शुरुआत क्या कर, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये कमजोर वाला रिश्ता है, एक मजबूत वाला रिश्ता है। मजबूत वाले को छोड़ दो, जो कमजोर है उसको ऑक्सीजन जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव।
ये कौन बड़ा बात है जो नहीं सोचेगा, ये इसको दे दो, है ना। Mg पे प्लस चार्ज होगा, R पे Mgx पे कुछ क्यों नहीं कहे, बोला था आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, टूटेगा नहीं, है ना। रिश्ता तो हमेशा कमजोर वाला ही टूटता है। इतना चीज जब सोच लेंगे तो ये ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा कार्बन पे, अब सब कुछ दिख रहा होगा कि किसको कहां जोड़ दें, नहीं यार वाले को ला कर करके यहां जोड़ दें, ठीक है। और Mg को जोड़ देंगे ऑक्सीजन के पास, रिएक्शन दिखाई देने लग गया कि क्या बनेगा। तो ये कार्बन लिख दिए, डबल बॉन्ड और लिख दिया, ऑक्सीजन पे माइनस लिख दिए, तो Mgx लिख दें यहाँ पे हम इस ऑक्सीजन के पास, वो ऑक्सीजन को जैसे था वैसे ही छोड़ दिए, यहाँ कार्बन के पास क्या जोड़ दें, देखो तो जुड़ गया कि नहीं जुड़। अब ये एडिशन प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज कर देना होता है, वाटर डाल दीजिए इसमें HOH, तो यहाँ पर H, यहाँ पे OH, देखो प्रोडक्ट एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट बन गया होगा, RC डबल बॉन्ड O बन गया कि नहीं बन गया, OH प्लस MgOH और यहाँ पे X हो गया। तो कहेगा कुछ नहीं करेंगे, बताइए इसमें हम लोग कुछ तो जानते थे पहले से, लेकिन जो चीजें था वहां पे उसी से जाकर के काम कर कि अच्छा ये रिएक्शन कराना है, यही चीज सीखना होता है बस, और क्या सीखिएगा। और ये नहीं सीखिएगा तो गांव वाला सब सिखा देगा, जाके बैठ के देखिए ना, वहां पे यही सब होते रहता है। कमजोर रिश्ता है तोड़े का प्रयास करेगा, एक दो गो बेईमान मिल ही जाएगा, वो चाहेगा कि बस अपना तरफ कर लें, ऐसे ही करते रहता है सब। 15 डेज एक्सपीरियंस अभी फिर हुए। कहते हैं गाँव का हवा लगे, ठीक है कह रहा है, बहुत खराब हवा चलता है अब यार उधर। इधर ठीक है। बहुत ही खराब हवा। क्या लिखा जाएगा कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये माइनस वाला जाकर के यहाँ पे जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन लवर है कार्बन, इलेक्ट्रॉन चाहिए था कार्बन को। कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, अलग से लिख देंगे, तो लिखेंगे कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट which upon hydrolysis form कार्बोक्सिलिक एसिड, बात खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया कि when Grignard reagent react with carbon dioxide it form an addition product which upon hydrolysis carboxylic acid is prepared। In this reaction carbon dioxide act as weak electrophile। बाबू ये क्वेश्चन आता रहता है, मेडिकल आईआईटी का सवाल होता ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड का ही टिक लगाना होता उसमें।
लिखे? तो इसी पर एक दो रिएक्शन और करते हैं, लोग बनाइएगा आप लोग। CH3 CH2 MgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा तो ऐसे ही आएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा? है ना? तो CO2 का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं? और सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा कि मॉलिक्यूल बना दीजिएगा। MgBr प्लस CO2 ऐसे बनाते हैं इस बार। CO2 देखो ऐसे, CO2 आगे करो आप। देखो जो कमजोरी है, वीक बॉन्ड है, कोई बेईमान है, यही खोजना रहता, और क्या है ना? पहले से पता ही रहता है आदमी को कि फलनमा बेईमान है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यही ना मेरा फलनमा है। और कौन एटम आता है? कमजोर बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कलम चलाओ, बनेगा, है ना? कितना लोग तो छोड़ देते हैं बस इसलिए कि अच्छा सर तो है ये। हो गया? बन गया? देखो, ऑक्सीजन ही ना बेईमान है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पाई बॉन्ड है, एगो सिग्मा एगो पाई, क्या C डबल बॉन्ड O माइनस, क्या जोड़ दोगे? MgBr, Mg पे प्लस, कार्बन पे माइनस। इस बॉन्ड से बचना है, Br पे माइनस नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि Mg और Br के पीछे आयनिक बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड, वो नहीं टूटे। आयनिक बॉन्ड से कमजोर होता है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? तो ये वाला टूट जाता है, इसको लाके जोड़ दो, CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें क्या डाल देना है? पानी डाल देना, H है ना? ये ऑक्सीजन पे माइनस होगा, Mg पे प्लस होगा, इसलिए H पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। और क्या करना है, बस अब लिख दो प्रोडक्ट का नाम, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O है ही है, इधर OH हो जाएगा, MgOH। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है, इधर वाला आप कुछ भी बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बना दो ये वाला।
ठीक है, हुआ है कुछ Mg माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन पे प्लस, यहाँ माइनस वाला को प्लस पे जोड़ देना, प्लस वाला माइनस पे जोड़ देना, करनी क्या रहता है। सी डब्ल्यू बॉन्ड ओ के साथ Mg Br, और इस कार्बन के साथ ही CH2 जुड़ेगा, और CH2 के साथ ये जुड़ा हुआ है पूरा का रिंग। हाँ, बाद में ये सब नहीं कहना कि हम सोचे ना सर कि ये नहीं कुछ होगा, तो ये सब कुछ को नहीं होगा, अपने सोचने से थोड़े होता है ना, जो होगा वही होगा, उधर में कुछ नहीं होगा, वो स्टेबल सिस्टम है। HOH है ना, वैसे ही जगह पे ना कहते हम लोग कि सोचता तुम काहे के लिए, तुम कुछ मत सोचो, HOH माइनस, बस हो, प्रोडक्ट बन गया। CH2 C डबल बॉन्ड O OH। क्या दिक्कत, लिख दिया। तो गिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ फिर से देखेंगे हम लोग, साइनाइड का, एसिड एनहाइड्राइड का, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बनाए हैं पहले, है ना, हाइड्रोलिसिस यानी पानी खाली जोड़ना है, ईस्टर में पानी जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। जोड़े, देखिए तीसरा के बाद चौथा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हाइलाइट, ये तीनों का हाइड्रोलिसिस करेंगे, है ना, हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बनाओ हेडिंग, इसमें 3 हेडिंग, हम एक हेडिंग में कर ही देंगे। ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, ये तीनों में पानी डालना है, H2O, एक ठो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो कैसे, देखो फिर लिखते हैं, ईस्टर RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, H2O एसिडिक मीडियम ले सकते H+,
क्या हो जाएगा? आर सी ओ एच आर डैश। नहीं समझा? नहीं समझा? इधर एच, इधर ओ एच, और क्या? वाटर जोड़ना था इसमें। देखो ना, आर सी ओ एच आर डैश बन गया। कौन बारी? सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। पानी नहीं रहेगा तो फिर ये दोनों जुड़ के वो बन भी जाता है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन। प्लस एच टू ओ, क्या बनेगा? सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एच थ्री ओ एच, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या क्या किए हम लोग? ईस्टर में पानी जोड़ के ईस्टर को तोड़ दिया, इसीलिए हाइड्रो नाम है। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब ब्रेक। पानी जोड़ के मॉलिक्यूल को तोड़ना कहलाता है हाइड्रोलिसिस। तो व्हेन ईस्टर अंडरगो in hydrolytic reaction in the presence of acidic medium, it form carboxylic acid। लिखी। लिख दिए। अभी दो और है इसमें, एसिड एनहाइड्राइड ईस्टर।
लिखे एसिड एंड हाइड्राइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एसिड एंड हाइड्राइड। अब इसमें वाटर जोड़ दो H2O एसिडिक मीडियम H+ है ना। एनहाइड्राइड लिंकेज ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों बराबर है, कहीं से तोड़ दो टूट गया, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, क्या करोगे यहाँ H और वहां OH। देखो तो हो गया रिएक्शन क्या, R C डबल बॉन्ड OH। इधर से भी देखो R C डबल बॉन्ड OH है ना। ध्यान से देखा है? अरे नहीं देखेगा ना तो तुम लोग और ज्यादा ही परेशान हो जाएगा। हम सही बता रहे हैं, तुम लोग परेशान कैसे होगा, सर EH कहाँ से आ गया, EOH कहाँ से आ गया, है ना। EH और OH इसी मॉलिक्यूल से जोड़ करके वहां लिख दिए, है ना। आपको सिखाए कि वाटर में जो H और OH है वो जाएगा कहाँ, इसी वाटर से H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, है ना। तो कार्बन के साथ OH जोड़ दोगे, यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दोगे, वो बन जाएगा। क्या ठीक है, ठीक है। when acid and hydride hydrolyze in the acidic medium, carboxylic acid is prepared। लिखो जल्दी से, एसिड है लाइट, सिडेमाइट, एक क्लास संडे को हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा वो दिन, है ना। तो फिर हम लोगों को वो बच जाएगा ना भाई, क्या नाम है उसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिकल, तीन को। सॉलिड वाला रह गया नहीं, सॉलिड स्टेट रह गया, कोई ठिकाना है उसमें। सिलेबस अभी पब्लिश हुआ कि नहीं, पूरे है यूट्यूब पे ना, बिहार बोर्ड वाले थी साइट पे, हम नहीं देखे इधर से। अब देखिए यही करने में टारगेट बैच में स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ा दिए, अब बाद में नीट का सिलेबस जारी किया तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है। कल सब कह रहा है सर वो उतना दिन हम लोग का बर्बाद हो गया,
तो स्टेट्स ऑफ मैटर जब नीट और आईआईटी से तो हटा दिया है, उसी का पार्ट था सॉलिड स्टेट। अब देख लेना बिहार बोर्ड में पढ़ा तो देंगे बाद में, लेकिन ये तीनों पढ़ाने के बाद नीट और आईआईटी से तो हट गया है। बिहार बोर्ड का क्या है अब नहीं देखें इधर। आप लोग देख के हमको बताइएगा यार, खत्म हो जाएगा, बचे उचेगा कुछ नहीं है ना। नहीं तो हम भोरे से लेके शाम तक खड़ा रहेंगे यार, क्या बात है। 7 बजे से लेके 7 बजे रात तक खड़ा रहेंगे, खत्म कैसे होगा। हमको अपने ना नींद आता है उस सबसे, हमको अपने तकलीफ होगा कि ये ना पढ़ाए वो ना पढ़ाए, है ना। थोड़ा 15 दिन 6 क्लास गया है, लेकिन अब तो बहुत जरूरी था, तो क्या, उससे ज़्यादा जरूरी कुछ था ही नहीं। तो अब क्या बचा, एक तो एसिड हैलाइड, आज सी डबल बॉन्ड हो सी एल प्लस H2O H प्लस, ठीक है। देखो क्या बनेगा, वाटर का H और OH दिखाई दे रहा होगा, बोले H के साथ Cl निकाल दोगे, नहीं, क्या बन जाएगा RCOH, और बात खत्म। हाँ, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता, ये रिएक्शन HCl का फ्यूम्स बनता है। तो जब तक सिस्टम क्लोज नहीं करेंगे, इसको ऐसा लिखने का जरूरत नहीं। हाँ, H2O ऐसे लिख देना है, और क्या है ना। रिएक्शन का रेट फास्ट है, एसिड हैलाइड CH3CH2COCl प्लस HOH CH3CH2C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl। when acid halide react with water that is undergoing hydrolysis, it form कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, लिख दिया। एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिड ही बनेगा।
अभी 2 मॉलिक्यूल और है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, फिर एसिड एमाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, है ना। तो थोड़ा नाइट्रोजन है इसलिए उसको अलग से लिखें, इसमें सब में ऑक्सीजन वगैरह था। पांचवा है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या बोलते हैं, साइनाइड एंड एसिड एमाइड। साइनाइड, देखो बच्चा, R C ट्रिपल बॉन्ड इनको साइनाइड बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस करना है यानी वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मीडियम में। क्या लगता है, 2 पाई बॉन्ड यहां दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। वाटर मॉलिक्यूल को सेट कर देना है, मॉलिक्यूल तोड़ के वाटर जोड़ देना है। इसमें H+ और OH- के जैसा नहीं, ऐसे सोचना। RC एक तरफ N, 2 इलेक्ट्रॉन टूट गया, है ना, तो नाइट्रोजन ही जुड़ा रहेगा, और कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। अब वाटर इसमें जोड़ना है, तो नाइट्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 हाइड्रोजन जोड़ दें, NH2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है 6 इलेक्ट्रॉन रखा है, 2 2 4 2 6, डबल। देखिए पूरा का पूरा वाटर का सेटिंग था कि नहीं साइनाइड के साथ, CONH2 बना है, ठीक है। अब एसिड एमाइड को फिर से एक मॉलिक्यूल वाटर चाहिए, साइनाइड एंड एसिड एमाइड। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किए हैं, एसिड एमाइड बना है, ये साइनाइड है और ये एसिड एमाइड है। अब इसमें एक मॉलिक्यूल और वाटर जोड़ देंगे, मीडियम एसिडिक ही है और एसिडिक ही रहने देंगे। अब देखो क्या बनना है, RCOOH प्लस, बताओ ना, कार्बन पे प्लस, OH- यहाँ पे आ गया और H+ यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस निकल जाएगा इससे, है ना। अब यही बात ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते थे, RCN+2 वाटर, एसिडिक मीडियम, बोलो क्या बन जाएगा, RCOH प्लस अमोनिया। बीच में अमाइड बना है, ऊपर दिखाई दे रहा है ना। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके फाइनली क्या बनेगा, हाँ फाइनली बनेगा ऐसे बीच में एसिड एमाइड। अब यहां पर देखो उसी रिएक्शन से ही निकलेगा कि RCONH2। अब यहां पर वाटर जोड़ने के लिए कहते हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर जोड़ के क्या बनेगा, तो फिर से RCOH प्लस NH3। इसी एक रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन छिपा हुआ है ना, उसी एक रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन छिपा हुआ है। तो लिख देंगे कि when cyanide hydrolyze in the presence of acidic medium, it form amide, which further hydrolyze into carboxylic acid।
तो आपका फीलिंग आ रहा होगा आप लोगों के ना, सिलेबस सब खत्म होना चाहिए। नहीं नहीं, छठ घाट पे ये बात समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए तब। हम पहले से आपको बता रहे थे कि ये प्रेरणा छठ घाट पे मिलेगा, कि अब सिलेबस खत्म करके ब्रह्मा का परीक्षा अच्छा से छठी मैया। थोड़ा सा हाँ, घर में भी ट्रीटमेंट थोड़ा बदलता है अब। ट्रीटमेंट बदला होगा और ये काफ़ी बदल जाएगा अगला होली तक। होली में देखिएगा सब आदमी है बदला बदला सा नजर आएगा। तो मई तक में मन करने लगेगा कि अब कुछ करना ही करना ही पड़ेगा। हो गया सब, रिएक्शन भी तो हो ही गया, प्रिपरेशन। एक मिनट। नहीं नहीं, वो खत्म कभी होता है ये, वो हो गया तो चलें सर, आज तो कुछ रिएक्शन है करके जाएंगे। प्रिपरेशन हो गया है ना, इतना चीज से प्रिपेयर करते थे। क्वेश्चन लेते हैं, 15 मिनट बचा है, क्वेश्चन लेते हैं। राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। पहला, ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा, बेंजाइल अल्कोहल 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखिए मुश्किल क्या आता है। तीसरा, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चौथा, 4 मिथाइल एसीटोफेनॉन 2 बेंजीन 1 6 है 1 4
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पांचवा साइक्लोहेक्सिन 2 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। क्या पूछ रहा है? कहता है ऑप्शन दे रहे हैं, ब्यूटेनल 2 ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए आप लोग चाहते नहीं है ना, इसी वजह से। चाहना चाहिए ना, पहले ही मजाक मजाक करने लगते हैं। आप लोग को इतना इंग्लिश तो पता है कि सर क्वेश्चन लिख रहे हैं, छोगो है, तो कहते हैं पीछे में ऑप्शन दे रहे हैं सर। हैं? मजाक मजाक करते हैं। रिएक्शन है ये सब, आपको रिएक्शन लिखना है। ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटानोइक एसिड कैसे बनाइएगा, क्या डालने से बनेगा, बस यही कहना चाहता है। जॉन रिएजेंट भी डाल सकते हैं, अपना जॉन वाला रिएजेंट। नहीं जॉन साहब, तो उनका सिनेमा में खलनायक रहता था जॉन, मिस्टर जॉन, पुराना वाला सिनेमा, अमिताभ बच्चन वाला टाइम में। लिखें? दूसरा क्या लिखें? बेंजाइल अल्कोहल ही है ना, सिर्फ फिनाइल इथानोइक एसिड। हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्सन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, यानी कन्वर्सन मतलब है कि आपको इधर रिएक्टेंट दिया है, उधर टू मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप कैसे उसको कन्वर्ट कीजिएगा उस चीज में, या कैसे ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। बनेगा? 3 को बना दिया, देख रहा है तुम लोग। ए बताओ क्या था? ब्यूटेन 1 ऑल 2, तो ये तो सब बना दिया होगा। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2OH, और इससे ब्यूटानोइक एसिड बनाना था, तो यहाँ जॉन साहब का रिएजेंट डाल देते हैं। काहे के लिए ज्यादा टेंशन लें? आप KMnO4 भी डाल सकते थे, आप K2Cr2O7 भी डाल सकते थे, है ना। कोई बच्चा यदि इसमें KMnO4 लिख दिया
और साथ में H+ लिख दिया तो गलती नहीं। कोई बच्चा K2Cr2O7 लिख के बगल में KOH भी लिख दिया, गलती नहीं है ना। ये एसिडिक मीडियम है, ये अल्कलाइन मीडियम है। पानियों को लिख देगा, गलती नहीं, न्यूट्रल मीडियम है। तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2, और ये जो CH2OH होता है ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, COH बन गया बेंजोइक ब्यूटानोइक एसिड। क्या, ये तीनों में से कोई एक ही आपको डालना है ना, और कर कर करके आपको नहीं लिखना है, वो हम मास्टर हैं इसलिए आपको लिखते हैं, कोई भी याद रहे आप लिख दीजिए। बी क्या लिखता था, बेंजाइल अल्कोहल टू, ये बड़ी खतरनाक है, बनाया है, जो बनाया होगा गलती होगा। नॉर्मल नहीं है, एनसीईआरटी का यही सब जो बदमाशी है ना, इसी से बचपन बनाता नहीं, उसको मजा नहीं आता है। बेंजाइल अल्कोहल किसको बोलोगे, यहाँ CH2OH लगा देंगे, और यदि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो ये पूरा CH2OH COH बन जाएगा, तो वो तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। वो बोलता फिनाइल इथानोइक एसिड बनाइए। फिनाइल इथानोइक एसिड होता कैसे समझिएगा, मतलब जो कहे उसी पर नहीं रहिएगा कि बचपन घुसा जाता है, घुसाने के लिए देता है आपको, नहीं बनेगा तो उसका क्या जाएगा। इथानोइक एसिड है, देखो इथेनोइक एसिड है, इथेन यानी 2 कार्बन, CH2 CH2 COH, 2 कार्बन रहेगा तब ना, ये बनाना है, ये पूरा एक के बार COH में कन्वर्ट हो जाता, बहुत आसान था वो, KMnO4H+ डाल देते तो बन जाता। लेकिन यही का ई वाला कार्बन यदि बचा रहेगा तो एक और कार्बन हम कहां से लाएं, है ना, समस्या है कि नहीं है क्या। तो एक बात हम कहेंगे पहले कि फिनाइल इथानोइक एसिड से पहले हम लोग उस चीजों को जान जाएं कि इससे जो नॉर्मली आप लोग जो सोच रहे हैं वो बनाना है ना। देखो इससे यदि आप KMnO4 डाल दोगे यहाँ पे H+, तो आराम से जो यहाँ बनेगा वो ये बनेगा COH, दिस इज बेंजोइक एसिड, ये बनेगा और ये नहीं बनेगा, है ना। आप लोग कितना कह रहे हैं ना बनाए हैं, तो क्या आप यही बना तो नहीं दिए हैं, बना दिए हैं ना, बना दीजिएगा ही। तो ये गलत है, यदि ये लिख रहा है तो इसको हम कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। ये भी एक कन्वर्सन है, यदि आपको कहता है बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाने तो आप बनाइएगा, ये है बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, एक वो कार्बन जब बढ़ाने के लिए बात करें ना तो पहला चैप्टर में जाना पड़ेगा, पहला चैप्टर में अल्कोहल से हम लोगों को हैलो अल्केन बनाना होगा, और अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने के लिए 5 गो रिएजेंट था, HCl ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट नहीं, जिसमें टेस्ट ट्यूब में लेकर के हिलाते थे, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता था, ल्यूकास रिएजेंट याद करिए, PCl3 PCl5 SOCl2, है ना, 4-5 गो रिएजेंट था, कोई यो लगा देंगे यहाँ पे तो हम ल्यूकास रिएजेंट लगा देते हैं, आपको याद होगा, है ना, HCl+ ZnCl2, तो देखो क्या बन जाएगा, CH2Cl। अब इसमें पोटेशियम साइनाइड लगा देते हैं, KCN, ठीक है। तो जब KCN लगा देंगे तब क्या बन जाएगा, जगह का कमी हो जाता है यार,
क्या डाल दें इसमें, KCN, तो देखो क्या बन जाएगा। अरे यही सब पढ़ाने समझाने में थोड़ा मजा भी आता है, बचपन को मजा नहीं आता है। अरे भाई ये तो बहुत लंबा हो गया सर। CN बना दिए, अब पानी डालें इसमें, 2 मॉलिक्यूल पानी डाल दें तो COH नहीं बन जाएगा? अभी तो रिएक्शन पढ़े थे, 2 मॉलिक्यूल क्या डाल दें, वाटर, तो ये बन जाएगा आपको ऐसे, CH2 रह जाएगा ना, और CN के जगह पे क्या बन जाएगा, COH प्लस क्या बनेगा, अमोनिया, अभी तो बनाए थे। ये है आपका फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो 1 2 3 2 स्टेप बीच में करना पड़ा था, लिख दीजिए। देखिए चैप्टर कितना तेज होता है। अल्कोहल है ये हेलोअल्केन, ये चौथा चैप्टर नाइट्राइल, और ये तीसरा चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एक क्वेश्चन चारों चैप्टर से है। अब ऐसा क्वेश्चन ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। आप मास्टर रहिए तो यही क्वेश्चन माना सेट करने के चक्कर में रहिएगा। देखिए कहते हैं नहीं, बच्चों पे ध्यान देंगे नहीं। सोचने का तरीका बदल गया। पहले मास्टर साहब ये इतने चक्कर में होते थे कि अच्छा टेस्ट करके भेजते हैं। तो अगला आदमी जो पढ़ाने वाले थे ना कॉलेज में, मेडिकल IIT वाले कॉलेज में, वो सब समझते थे अच्छा बच्चा सब आए। अब सोचते हैं अच्छा तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करते हैं। वो तो जान रहे होते हैं। वहाँ भी वो लोग अपना कहते हैं अब सेमेस्टर वाला परीक्षा चोरी वोरी करके लिख दो, जाओ। अब अपने तेज हैं तो IIT करने के बाद MBA करिए, तो चाहे UPSC करिए, तो वो तो रुकेगा नहीं। और नहीं तो बहुत हैप्पी है लोग, 20-25 हज़ार, 17 हज़ार, 18 हज़ार वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। आए को बुलेट लेकर के चला के तो शाम में कानून चिवा के चल आता है। हाँ अभी भी देखे 10 ठो लोग, 17 हज़ार, 20 हज़ार वर्क फ्रॉम होम, चिवा चिवा के, पान चिवा चिवा के चल आता है। और गांव का लोग 8 बजे कहता उधर मत जाना, उधर उधर जो है ना वो पुलवा के पास मत जाना, बोले काहे नहीं जाना, तो वही 10 गो है। वही 10 गो खड़ा रहता है वजह पर, वर्क फ्रॉम होम वाला। सी क्या था, सी क्या था, नाइट्रोबेंजीन, 3 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोब्रोमो बेंजीन 2, 3 नाइट्रोब्रोमो बेंजीन 2, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखो ब्रोमो नाइट्रो, तो पहले तो इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यदि Br लिखते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे NO2 लिखते हैं। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, इससे बनाना है 3 नाइट्रो, यानी NO2 रहने देना है, Br को हटा के COH लेके आना है। अब बताइए अब यहाँ कार्बन कहाँ से लाएं, है ना दिक्कत। कार्बन कहाँ से लाएंगे, कार्बन कहाँ से लाएंगे, तो Br में Mg जोड़ देते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ देंगे तो कार्बन घुस जाएगा, और फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, एसिड बन जाएगा। क्या करेंगे, Mg, देखो ना नहीं बता देते कितना टेंशन तुम लोग को अकेले में होता, डर लगता ना। MgBr NO2, यहाँ मन करेगा तुम्हारा तो ड्राई ईथर लिखना,
बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ देते हैं। अभी शुरुआत में यही जोड़े थे, Mg पे प्लस और इस पे माइनस। अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे जोड़ दें कार्बन, डबल बॉन्ड O के साथ MgBr। अब जोड़ दो पानी, देखो टेंशन दूर। NO2 C डबल बॉन्ड OH बनेगा MgOH Br। ये सब तो आज ही का फैमिलियर रिएक्शन, खाली ग्रिग्नार्ड एजेंट बना देना था, वो एक दिमाग बस यहीं पे लगाना था, बाकी सब तो हो गया। ये माइनस लिखें इस कार्बन पे, फ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगला एसिटोफेनॉन है तो आसान है, उसमें कुछ नहीं है, एक स्टेप में, वो एक के स्टेप का रिएक्शन। अब हो गया है, यही था बी और सी, बस बाकी अब आसान है, एक के स्टेप में होगा। लिखो जल्दी से। इसमें भी टफ इतना ही दूर था भाई, ये तो अपना था, आज ही पढ़े थे। बड़े चौथा क्या था, डी बताओ। काहे परेशान रहता है, कहाँ जाना है, डी बता जल्दी से। 4 मिथाइल एसिटोफेनॉन 2, हाँ बोलो बोलो, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को वही एसिड क्या है, डाई, हाँ एगो डाई ओइक एसिड भी लिखल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक तो है। इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, ये नम्मे टफ लग रहा होगा, इसीलिए कल है सर बनाना चाहता कहाँ है कोई। सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है ना, एसिटोफेनॉन सी डबल बॉन्ड CH3, सी डबल बॉन्ड CH3 एसिटोफेनॉन लिख दिए। इसी मॉलिक्यूल को एसिटोफेनॉन कहेंगे, और इसमें 4 पे मिथाइल लगाना है, 1 2 3 4, तो मिथाइल लग गया। याद होगा तुम लोगों को, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, है ना, कितना भी कार्बन का अल्काइल ग्रुप हो वो COH हो जाता है। तो कीटोन का भी तो वही नेचर है, ये भी तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में चला जाएगा और टूट जाएगा, तो एक के स्टेप में तो बन ही जाएगा। यहाँ पे COH और यहाँ भी COH हो गया। डी के बाद ई, बोलो क्या है, ही साइक्लोहेक्सिन और साइक्लोहेक्सिन 2 साइक्लो, सिर्फ हेक्सेन है, हेक्सेन इसी में वही एसिड लिखल होगा ना, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। कुछ नहीं करना है, बस साइक्लोहेक्सिन लिख देना है, ये हो गया साइक्लोहेक्सिन। कुछ नहीं करना है, वो बहुत बड़का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 H+, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए और देखो बन जाएगा ये ऐसे COH COH 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। कंफर्म कहानी। भी अगला भी तो ऐसे ही है, F
ब्यूटेनल है, 2 ब्यूटानोइक एसिड, तो क्या दिक्कत है इसमें? इसका तो 5 गो रिएजेंट तुम लोग को पिछले चैप्टर में पढ़ा है, CH3 CH2, CH2 CHO, ब्यूटानल, CHO, CHO, जानते हो कितना रिएजेंट? CrO3 ले लो, PCC ले लो, पॉलीक्रोमाइल क्लोरेट। मन नहीं भरता है तो याद नहीं रहता है तो KMnO4 ले लेना, H+, क्या 4 गो कार्बन है, CH3 CH2 CH2 COH, चारों में से कोई एक गो लेना है। और टॉलेंस रिएजेंट ले सकते थे, फेहलिंग सॉल्यूशन ले सकते थे, है ना, सब नहीं लेना है, मतलब कि कोई एक लेना है। बात खत्म। ठीक है, अब चल दिया सब। भोजो हाथ में सब ऐसे ही करता है।